कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अपने घरों पे ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है बेटा वो है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। इससे पहले हमने फिनोल के बारे में कुछ एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, और अब रिएक्शंस ऑफ फिनोल में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि फिनोल बेसिकली टू टाइप ऑफ रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, देते हैं। एक, जैसा कि आपको पता है, फिनोल में एक बेंजीन रिंग है और दूसरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। तो कुछ रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं और कुछ रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग है। तो पहले हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के हवाले से कुछ बात करेंगे कि ये किस किस्म के रिएक्शन देते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इसमें सबसे पहले है साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन, अब बेटा देखिए, जैसे कि फिनोल को हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड, और इसकी एसिडिक बिहेवियर भी हम पढ़ चुके हैं कि ये एक वीक एसिड है। अब अगर फिनोल को किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो उससे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। जैसा कि हमारे पास फर्ज करें ये फिनोल है और इसको हम एक स्ट्रॉन्ग अल्कली NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करवा दें तो प्रोडक्ट क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट हमेशा साल्ट बनती है। बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन और ये सोडियम मेटल, साथ वाटर रिलीज होगा। सोडियम फेनॉक्साइड साल्ट है, सोडियम फेनॉक्साइड साल्ट। तो एसिड बेस आपस में मिलकर साल्ट बना रहे हैं, यानी ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है एस्टर फॉर्मेशन। एसिटाइल क्लोराइड के साथ है विद एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड के साथ हम देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनती है, फिनोल प्लस CH3COCl। अब यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी HCl रिलीज होगा। अब एसिटाइल क्लोराइड क्लोराइड आयन देगा और इधर से प्रोटॉन, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगी, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगी और हमारी प्रोडक्ट बनेगी बेंजीन रिंग और इसके साथ ये ऑक्सीजन, और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यहां आके बॉन्ड बनाएगी C+CH3 प्लस ये क्या बन गया, HCl। तो अब यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ रहा है वो है एस्टर ग्रुप। तो यहाँ हमारे पास एक एस्टर बन रहा है जिसका नाम है फिनाइल एसीटेट। तो ये एस्टर फॉर्मेशन हुई है, एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनोल। तो इसी तरह से फिनोल की रिडक्शन है। रिडक्शन में ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिनोल को जब रिड्यूस किया जाता है जिंक मेटल के साथ, मैग्नीशियम या कैल्शियम मेटल के साथ, तो यहां से ये जिंक ऑक्सीजन को विड्रॉ करेगा और ये हाइड्रोजन बेंजीन रिंग पे आ जाएगी। तो हमें 1 मोल ऑफ बेंजीन और जिंक ऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये 3 रिएक्शंस हैं। ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ये 3 रिएक्शंस हैं जिनमें फिनोल का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। अब इसके बाद दूसरा रिएक्शन हम पढ़ते हैं, रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग, ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब सबसे पहले हम बेंजीन रिंग की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आप ले रहे हैं, फर्स्ट करें 1 मोल ऑफ फिनोल और इसमें आप 2 मोल HNO3 कंसंट्रेटेड ले रहे हैं, H2SO4 एज कैटलिस्ट, यानी सल्फर हमने जैसे नाइट्रेशन की थी बेंजीन की, तो ये वही नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने लिया और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली रूम टेम्परेचर। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी। अब यहाँ आप देखें, खाली बेंजीन नहीं है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लिहाजा आपको 50% आर्थो और 50% पैरा प्रोडक्ट मिलेगी।
50% आर्थो और 50% पैरा प्रोडक्ट मिलेगी। अब नाम क्या होगा, आर्थो नाइट्रोफिनोल, इधर पैरा नाइट्रोफिनोल, और साथ ही 2 मोल्स ऑफ वाटर एज बाई प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर हम यही रिएक्शन ऐसा परफॉर्म करते हैं कि 1 मोल ऑफ फिनोल, यहाँ 2 मोल फिनोल 2 मोल HNO3 लिया, अब 1 मोल फिनोल ले रहे हैं हम और 3 मोल HNO3 कंसंट्रेटेड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और साथ हीट भी कर देते हैं हम, तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, बेटा देखिए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इधर आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, इधर भी आर्थो पोजीशन है, नाइट्रो ग्रुप आएगा, पैरा पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर H2O। अब इस कंपाउंड का नाम होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल या आर्थो पैरा ट्राइनाइट्रोफिनोल। कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड या हाउ विल यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ फिनोल और 3 मोल्स ऑफ HNO3 अंडर हीट H2SO4 की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएंगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा। अब इस रिएक्शन में एक चीज ये कि यहाँ 2 मोल फिनोल और 2 मोल नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे थे, यहाँ 1 मोल फिनोल और 3 मोल नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब पहले लिमिटेड अमाउंट ऑफ HNO3 है, आप एक्सेस ऑफ HNO3 दे रहे हैं, साथ साथ हीट भी कर रहे हैं, तो पिक्रिक एसिड बनेगा। इसी तरह से हमने सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन ये पढ़ा था। अब सल्फोनेशन ऑफ फिनोल है, तो सेम मैकेनिज्म है, आप लेते हैं यहाँ 2 मोल्स ऑफ फिनोल, 2 मोल्स ऑफ फिनोल, 2 मोल्स ऑफ H2SO4। अब यहाँ H2SO4 ही कैटालिस्ट होगा, रूम टेम्परेचर पे हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। अब जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमें 50% आर्थो और 50% पैरा प्रोडक्ट मिलेगी। अब बेटा जी हमें सल्फोनेशन के नतीजे में ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और आर्थो पोजीशन पे SO3H ग्रुप होगा, प्लस यहाँ पे भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और पैरा पोजीशन पर SO3H ग्रुप होगा, 2 मोल ऑफ वाटर एज बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है इसको हम लिखेंगे आर्थो हाइड्रॉक्सी। अब ये फिनोल नहीं रहा, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि अब यहाँ मेजर ग्रुप जो है वो SO3H ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, तो बेंजीन को हम एज सब्स्टिट्यूएंट, अपना हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को एज सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, लिहाजा ये कंपाउंड जो बना है हमारे पास ये सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाएगा, हम फिनोल नहीं कहेंगे। तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से अगर आप 1 मोल ऑफ फिनोल लेते हैं और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो बेटा जी ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये अनसैचुरेशन फिनिश हो जाएगी और आपको प्रोडक्ट मिलेगी अपना साइक्लोहेक्सानोल। अब इसके बाद दूसरा हैलोजिनेशन है, अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अपना फिनोल की हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, Br2 3 मोल हम ब्रोमीन ले रहे हैं, हैलोजिनेशन कर रहे हैं। अब बेटा जी अगर यहाँ हम हैलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3 FeBr3 यानी लेविस एसिड की मौजूदगी में, तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर हम सनलाइट ले रहे हैं तो इसमें एडिशन हो जाएगी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप Br प्लस 3 मोल्स ऑफ
HBr, बल्कि यहाँ हम AlBr3 सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है कि कोई ना कोई ल्यूइस एसिड एज कैटलिस्ट लेना होता है। आप AlBr3 ले सकते हैं, FeBr3 ले सकते हैं। तो अब पहले हमने सब्स्टिट्यूशन की है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम ल्यूइस एसिड को एज कैटलिस्ट लेते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रही है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अब इस रिएक्शन में खास बात यह है बेटा कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप फिनोल के पास भी है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अल्कोहल के पास भी है। अगर मैं कोई सा अल्कोहल ले लेता हूं ROH प्लस Br2 AlBr3, सेम कंडीशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे नो रिएक्शन यानी कोई वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो हम इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप अल्कोहल और फिनोल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, दोनों में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, लिहाजा इनकी डिस्टिंक्शन के लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहलाता है कि हम सैंपल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए तो वो फिनोल होगा, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट ना बने तो वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। अब इसका आखिरी रिएक्शन है विद फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। तो आप अगर 2 मोल फिनोल ले रहे हैं और 2 मोल HCOH फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलिस्ट आप ये रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आपको आर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और ये आर्थो पोजीशन पे CH2OH ग्रुप आएगा। इसी तरह से फिनोल हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और पैरा पोजीशन पे CH2OH ग्रुप आएगा। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइल अल्कोहल, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइल अल्कोहल और ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइल अल्कोहल। अब इसी रिएक्शन को फर्दर हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनोल लें और n नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स, तो आपके पास ये मेनी नंबर ऑफ आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, बहुत सारी आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। तो अब जब मैं इस तरह से रिएक्शन लिखता हूं कि फिनोल मैंने कितना लिया, मेनी नंबर ऑफ फिनोल और मेनी नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स। अब अगर ये जो प्रोडक्ट्स आगे हम बनाते हैं, यहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं और इन प्रोडक्ट्स की फिर पॉलीमराइजेशन की जाती है, पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो प्रोडक्ट्स बनेंगी हम उनकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो एक्चुअली इन प्रोडक्ट्स की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। तो अब इसको आप दोबारा देखेंगे कि हम ये कंडेंसेशन कैसे करेंगे। अब बेटा देखिए हमारे पास मेनी ऑफ द आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बन रही हैं। सपोज हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी OH, इसकी आर्थो पोजीशन CH2OH, आर्थो पोजीशन CH2OH। अब इसी तरह से ये बेंजीन रिंग, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और ये इसकी आर्थो पोजीशन CH2OH ग्रुप। अब बेटा देखिए अगर मैं इन कंपाउंड्स को 180 डिग्री तक रोटेट कर दूं, 180 डिग्री पर रोटेट करने से ही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड आ जाएगा। तो आप देखिए अब अगर ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहां पे है तो इसकी आर्थो पोजीशन ये बनती है CH2OH CH2OH और ये पैरा पोजीशन है CH2OH। अब इसी तरह से
एक बेंजीन रिंग यहाँ हम ड्रा करेंगे और इसका भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ के 180 डिग्री पे हम रोटेट कर चुके हैं। ये ऑर्थो पोजीशन है CH2OH और ये पैरा पोजीशन CH2OH। अब बहुत सारे इस तरह के ये मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। आप देखिए बेटा, यहाँ बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन है और इधर से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वाटर रिलीज होगा। अब ये हाइड्रोजन और यहाँ से बेंजीन रिंग, वाटर रिलीज होगा। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वाटर रिलीज होगा। इधर से भी बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वाटर रिलीज होगा। अब जो यूनिट्स इस साइड पे आएंगे, यहाँ से भी वाटर रिलीज होगा, इधर से भी वाटर रिलीज होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आप देखें -NH2O यानी मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज हो जाएंगे तो बाकी आपके पास यहाँ क्या बच जाएंगे। देखिए बेंजीन रिंग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर क्या है CH2 और यहाँ पे भी CH2, ये फ्री बॉन्ड, इधर एक फ्री बॉन्ड जो हाइड्रोजन जा चुका है यहाँ से। अब नीचे क्या है CH2, इसके बाद फिर बेंजीन रिंग है और इसकी इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ऑर्थो पोजीशन पे CH2 ग्रुप बच रहा है ये वाला और एक फ्री बॉन्ड है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ये CH2 ग्रुप है, फ्री बॉन्ड। आगे फिर बेंजीन रिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये बेंजीन रिंग और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों में। इधर हमारे पास क्या है CH2 फ्री बॉन्ड। अब यहाँ एक और बेंजीन रिंग आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर CH2 ये। अब अगर ये यूनिट N की तादाद में हो तो ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर बन जाता है और इस पॉलीमर का नाम है बेकेलाइट। इस पॉलीमर का नाम क्या है? बेकेलाइट। अब बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट एक thermosetting plastic है। बेकेलाइट इज अ thermosetting plastic। अब thermosetting plastic इसको क्यों कहते हैं? Because it cannot be softened again on heating, कि हम इसको हीट करके बार बार सॉफ्ट नहीं बना सकते, हम इसको डी शेप या री शेप नहीं कर सकते हीट करके। जब एक बार इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, हम एक बार शेप दे देते हैं, वो शेप इसकी परमानेंट होती है, हम इसकी शेप को फिर हीट करके चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम प्लास्टिक्स जिनको हीट करके उनको डी शेप या री शेप ना किया जा सकता हो, सॉफ्ट ना बनाया जा सकता हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। उन्हें क्या कहेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ये है बेटा रिएक्शंस ऑफ फिनोल। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज।